बीओ साहब शराब पीते हैं, ऑफिस में शराब के नशे में धुत रहते हैं। गंभीर आरोप लगे हैं बीओ साहब पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बीओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। कार्यालय में शराब के नशे में धुत रहने का गंभीर आरोप लगाया गया है और ये आरोप किसी और नहीं बल्कि बीओ साहब के कार्यालय की बीआरपी ने यानी ब्लॉक रिसोर्सेज पर्सन जो महिला कर्मी हैं उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है। पत्र लिखा है वरीय अधिकारियों को जो वायरल हो गया है और ये पत्र बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीओ साहब पर कहा गया है कि बीओ साहब कार्यालय में आते हैं और जो है शराब के नशे में धुत रहते हैं, शराब का सेवन करते हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ ये कहा गया है कि इस वजह से जो महिला कर्मी होने के नाते वो असहज स्थिति में रहती हैं। साहब जिस तरह से नशे में रहते हैं कार्यालय में, तो वैसी स्थिति में असहजता ऑफिस में बनी रहती है। और साथ ही साथ जो सरिता कुमारी जो बीआरपी हैं, उन्होंने बीओ साहब की पोल खोली है, वरीय अधिकारी को शिकायत किया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि बोखरा प्रखंड में 23 मार्च 2024 को उन्होंने योगदान दिया था। कई दिनों तक बीओ द्वारा उसे हाजिरी नहीं बनाने दिया गया और इसके एवज में नजराना मांगा गया, पैसे मांगे गए और परेशान होकर उसने 15,000 रुपये दिए थे, तब उसे हाजिरी बनाने दिया गया। और उसने ये भी लिखा है जो लेटर में कि जरूरत पड़ने पर वो इसका सबूत भी पेश कर सकती है। तो ऐसे में महिला कर्मी के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीओ साहब पर। हालांकि ये सिक्के का एक पहलू है, महिला कर्मी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन बीओ साहब ने भी जो शिकायत की है डीपीओ साहब से, यानी जो बीआरपी सरिता कुमारी पर जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है अपने वरीय अधिकारियों को, उस पर भी नज़र डालना होगा। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बीओ साहब ने यानी जो बोखड़ा के बीओ हैं, सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा प्रखंड के बीओ हैं, ने डीपीओ को यह रिपोर्ट किया है कि जो बीआरपी सरिता कुमारी हैं उनके बदले प्रवीण कुमार झा जो उनके पति हैं वो स्कूल में निरीक्षण को जाते हैं। यानी ड्यूटी मैडम की है, लेकिन मैडम के पतिदेव स्कूलों में जाते हैं निरीक्षण करने। और हालांकि इस पर जो बीओ के इस आरोप पर आपत्ति जताई है, सरिता कुमारी ने कहा है कि खुद निरीक्षण करती हैं और सरिता के पति बीओ की ये जो बात है नागवार गुजरी। सरिता के पति यानी प्रवीण कुमार झा को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने बीओ को देख लेने की धमकी दी। डीपीओ को यह भी बताया गया कि 21 मई 2024 को डुमरा डाइट में प्रवीण कुमार झा जो सरिता कुमारी के पति हैं वो नशे में पाए गए थे। जब तक पुलिस को बुलाया गया तो वो मौके से फरार हो गए। और उन्होंने ये भी कहा है, यानी बीओ साहब ने सरिता कुमारी के पति पर यह भी आरोप लगाया है कि जो प्रवीण कुमार झा है वो कहते हैं कि पत्नी की नियुक्ति में 2 लाख रुपये खर्च हुआ है, जिसकी भरपाई वो स्कूल से ही करेंगे। पत्र में बीओ ने डीपीओ से बीआरपी सरिता कुमारी को सेवा मुक्त करने की भी अनुशंसा की थी। तो ये बीओ साहब ने कार्रवाई की थी, ये रिपोर्ट किया था और उसके बाद अब ये लेटर वायरल हुआ है। यानी सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ बीओ पर गंभीर आरोप लगा है तो दूसरी तरफ बीओ ने सरिता कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी मामला कहीं ना कहीं आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है और आपसी विवाद में अगर यूँ कहें कि बीओ साहब की पोल खोल दी है सरिता कुमारी ने, बीओ साहब की पोल खुल गई है और गंभीर आरोप हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी वाले बिहार में बीओ साहब शराब पी रहे हैं सरिता कुमारी के मुताबिक। और सबसे बड़ी बात, शराबबंदी वाले बिहार में शराब भी पी रहे हैं और वो जैसा आरोप लगा रही हैं
कि वो शराब ऑफिस में उसका सेवन करते हैं, ऑफिस में नशे में धुत रहते हैं, वैसे में वहां पर असहज स्थिति पैदा होते रहती है। ये गंभीर आरोप सरिता कुमारी लगा रही है। तो ऐसे में शराब पीना तो पाप है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। और तो साहब और तो और सेवन शराब का कर ऑफिस भी पहुंच रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जांच होगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन बीओ साहब के बारे में और भी शिकायतें हैं। बीओ साहब के बारे में जो प्रखंड प्रमुख हैं बोखड़ा के सुधीर कुमार, ये भी खपा है बीओ साहब से। उनका कहना है कि निरीक्षण के नाम पर शोषण की शिकायत मिली है। शिक्षकों से जो शिकायत मिली है कि प्रमुख ने मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल और पोखरेरा का गत दिनों औचक निरीक्षण किया था। जब शिकायत उन्हें मिली तो इस दौरान उन्हें हैरान करने वाली जानकारियां भी मिली। इन बातों से प्रमुख ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अवगत कराया है। कहा है कि बीओ स्कूल से नदारद शिक्षकों को बिना जवाब प्राप्त किए आरोप मुक्त कर देते हैं। इससे क्या समझा जाए, शिक्षक निर्दोष हैं या मोटी रकम लेकर उन्हें छोड़ दिया गया है? निरीक्षण पंजी पर नदारद दिखाया जाता है और उस स्थिति में वेतन भुगतान कर दिया जाता है। तो प्रखंड प्रमुख ने भी बीओ साहब की कारगुजारियां पकड़ी हैं और शिकायत भी कर दी है प्राथमिक शिक्षा निदेशक से। और उन्होंने कहा है कि बीओ साहब कभी भी प्रखंड मुख्यालय पर नहीं रहते हैं। और अधिकारियों ने जो कहा है कि बीओ की शिकायत के आलोक में जो बीआरपी का जवाब प्राप्त हुआ है उसे भी देखा जाएगा, और जवाब संतोषप्रद नहीं हुआ तो जिला स्तर पर टीम गठित कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। यानी मामला काफ़ी गंभीर है। एक तरफ शराब पीने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ निरीक्षण के नाम पर जिस तरह से घपला किया जा रहा है, निरीक्षण के नाम पर जिस तरह से जिन्हें ड्यूटी है वो ड्यूटी छोड़कर दूसरे उनकी जगह पति ड्यूटी दे रहे हैं, तो ऐसे में मामला दोनों ही तरफ से गंभीर है। हालांकि बीओ पर जो प्रखंड प्रमुख हैं वो भी नाराज हैं और उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत भी की है। वैसे में अब आगे क्या होगा, कौन सही है कौन गलत है? शराब पीना अपराध है, पाप है, और वैसी स्थिति में ये बड़ा पाप वो ऑफिस में बैठकर कर रहे हैं बीओ साहब, तो ये बड़ा पाप है। हालांकि महिला कर्मी ने लिखित शिकायत दिया है। इधर प्रखंड प्रमुख ने भी शिक्षा निदेशक को प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इससे जानकारी दी है इसकी। तो ऐसी स्थिति में अब आगे मामले की जांच की जाएगी, तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।